हमारा क्वेश्चन है, एक ब्लॉक है, टू प्लेन मिरर्स A एंड B आर अलाइंड पैरेलल टू ईच अदर। A और B दो मिरर आप देख रहे हैं जो एक दूसरे के पैरेलल रखे गए हैं। इसकी लेंथ 2√3 मीटर है और दूसरे की लेंथ भी 2√3 मीटर है और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 0.2 मीटर। यहां से एक इस किनारे से एक लाइट रे ऐसे आती है और यहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है। यहां से इस तरह से स्ट्राइक करती है और नॉर्मल के साथ 30 डिग्री एंगल बनाती है। 30 डिग्री एंगल बनाती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्वेश्चन सुनिए, टू प्लेन मिरर्स A एंड B are aligned parallel to each other. A light ray is incident at an angle 30 degree at a point just inside one end of the A B. Okay. The plane of incidence coincide with the plane of the figure. ठीक है, इसी plane में आती है. The maximum number of times the ray undergoes reflection before it emerge out. हमको ये दिखता है कि यहाँ पर आएगी तो 30 बनाकर ये ऐसे जाएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे जाएगी, like this. ये बाहर आ गया। ये हुआ रिफ्लेक्शन 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा होता चला जाएगा और हमसे पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कितने होंगे। टोटल रिफ्लेक्शंस। ये क्वेश्चन IIT का जरूर है पर इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इजी क्वेश्चन। ये क्लास 10 का क्वेश्चन कैसे निकालेंगे आप बताइए। आपको ज्योमेट्री देख के क्या समझ में आता है? हमको ये समझ में आता है कि ये बाहर कब निकलेगी, जब पूरा मिरर पार हो जाएगा। पूरा मिरर पार करने के लिए ये एक एक कदम ऐसा पार करती है। एक कदम कितना बड़ा है, कितना बड़ा, इस कदम में कितना रिफ्लेक्शन, एक। अगर हम आपको निकाल दें कि ये 20 कदम चली बाहर हो गई तो कितने रिफ्लेक्शन हो गए, 20। तो आपको क्या निकालना है, कितने स्टेप्स। एक स्टेप की लेंथ अगर आपको मालूम है और टोटल लेंथ भी आपको मालूम है तो आप क्या निकाल सकते हो, कितने स्टेप्स आएंगे। अब एक स्टेप की लेंथ निकालना बहुत आसान है क्योंकि ये हमको क्या दिया गया है, 0.2 और ये एंगल कितना है, 30 और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 30। अब अगर ये 0.2 है, ये 30 है तो इसको आप निकाल सकते हो। क्या निकल गया, एक स्टेप। और 2√3 में कितने स्टेप होंगे, डिवाइड करके निकाल लीजिए, उतने रिफ्लेक्शन हो जाएंगे। चलो शुरू करिए, निकालिए। तो अगर हमने इसको x माना, x, तो x अपॉन 0.2 इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 30 और टेंजेंट ऑफ 30 की वैल्यू बोलिए 1/√3। तो x की वैल्यू कितनी आई, 0.2 अपॉन ये x डिस्टेंस होने से एक रिफ्लेक्शन हो जाता है और टोटल कितने डिस्टेंस ट्रेवल करने हैं, 2/√3। तो टोटल रिफ्लेक्शन कितने हो जाएंगे, 2√3 डिवाइडेड बाय 0.2 अपॉन √3। ये नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस, ये √3 ऊपर चला गया और ये कैंसिल हो गया, 10, दिस इज 10 और ये। तो कितने स्टेप्स बने, 30। हर स्टेप में एक एक रिफ्लेक्शन, तो टोटल कितने रिफ्लेक्शन, 30। तो आप इसमें क्या देखते हैं कि कोई बहुत कॉम्प्लिकेशन, इसमें कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल नहीं है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, लेकिन सिंपली हमको ये समझना है कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकला जाएगा।
तो यही सोचने की जो ताकत है, यही आईआईटी वाले चाहते हैं कि आप में है या नहीं है। इसको अप्रोच कैसे किया जाए क्वेश्चन, तो अप्रोच आपको अपने आप सोचनी है। फिजिक्स का इतना नॉलेज हो जाना चाहिए, लेकिन अप्रोच का कोई नॉलेज नहीं होता है। अप्रोच तो आपको ही सोचनी है, इस क्वेश्चन को मैं कैसे अप्रोच करूं। और इसके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि अपने आप से कॉन्फिडेंस रखिए, दिमाग को ठंडा रखिए और डरिए मत। आप कोशिश तो करिए, सोचिए कि अगर आपने एक सीढ़ी चढ़नी है और सीढ़ी की हाइट आपको दी गई है और एक स्टेप भी आपको दिया गया है, तो कितनी सीढ़ियां हैं इसको निकालने में क्या प्रॉब्लम है। एक सिंपल सा डिवीजन करना है, नंबर ऑफ स्टेप्स आगे। हाँ, आपको एक स्टेप मालूम होना चाहिए, उसके बाद फिजिक्स लगाइए कि कैसे। तो इसके आप देख रहे हैं दो पार्ट है। पहला पार्ट ये होता है कि हमारी जनरल कैलकुलेशन कैसे चलेगी। दूसरा, उस पार्ट में फिजिक्स की हमको कहां कहां जरूरत पड़ेगी, वहां वहां हम फिट कर लेंगे उसको। ओके, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। इसमें हमको 4 तरह के लेंस बनाकर दिए गए हैं। ये 4 तरह के लेंस कौन कौन से हैं? This is R1 radius, R2 radius. A, this is B, and इसमें से कौन सा लेंस ऐसा है जो डिस्पर्शन नहीं करेगा? कौन सा लेंस ऐसा है जो डिस्पर्शन नहीं करेगा? ओके, तो इसको हम किस तरह से चेक करेंगे? टोटली थ्योरेटिकल क्वेश्चन। डिस्पर्शन कौन करता है? तो आंसर है लेंस डिस्पर्शन, प्रिज्म डिस्पर्शन करता है। इसमें किसके पास प्रिज्म की शेप है वो डिस्पर्शन करेगा। सी नहीं करेगा। सी के दोनों रेडियस कैसे हैं? हाँ, ये तो लेंस है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, बाकी तीनों कैसे हैं? इसमें देखिए, ये सरफेस ऐसी है और ये सरफेस ऐसी है। इट हैज बिकम ए प्रिज्म, तो ये डिस्पर्शन करेगा। दिख रहा है? ये ऐसी सरफेस और ये ऐसी सरफेस, तो यहां से जो लाइट आएगी वो इस तरह से डिस्पर्स हो जाएगी। दिख रहा है? अब इसको देखिए, ये यहां पर ऐसा है और ये यहां ऐसा है, ये यहां ऐसा है और यहां पर ऐसा है। दिस पोर्शन बिहेव्स लाइक ए प्रिज्म, सो दिस विल आल्सो डिस्पर्स। अब ये दोनों चीजें बची, ये वाला और ये। इसमें क्या होगा? R1 और R2 दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग है, अलग अलग है, इसलिए ये भी कैसा काम करेगा? लाइक ए प्रिज्म। इसमें भी डिस्पर्शन होगा। इसमें क्या है? ये दोनों कैसी हैं? सेम, क्योंकि दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर एक समान है। दिस एक्ट एज ए स्लैब। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, हर जगह ये कैसे है? पैरेलल, क्योंकि दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर एक समान है, इसलिए ये प्रिज्म की तरह बिहेव नहीं करता। प्रिज्म कैसा होना चाहिए? नॉन पैरेलल सरफेसेस। ये नॉन पैरेलल नहीं है, इसलिए प्रिज्म नहीं है। प्रिज्म नहीं है, इसलिए डिस्पर्शन नहीं करेगा। सो दिस विल बी द राइट आंसर। इसका उसको कैंसिल करके सी करिए। There is a plano-convex lens. Plano-convex of refractive index 1.5 and radius of curvature 30 centimeter. ये plano-convex lens है। Refractive index mu is equal to
1.5 and radius of curvature 30 centimeter. Radius of curvature 30 centimeter is silvered at the curved surface. यहाँ पर इसको हमने सिल्वर करके मिरर बना दिया, तो ये मिरर भी बन गया और लेंस भी है. दिस इज मीडियम. ओके. At what distance from this lens an object should be placed in order to have a real image of the same size? यहाँ पर ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है. इस प्रिंसिपल एक्सिस पर हमको कहीं पर हमने ऑब्जेक्ट रखा और उसका इमेज भी सामने वहीं पर बन गया. ये है ऑब्जेक्ट और ये है इमेज. ऐसा हुआ. ओके. At what distance from this lens an object be placed so that object and image are at the same place? हमको क्या निकालने को बोला जा रहा है? ये वाला डिस्टेंस. ओके. ये एक सिस्टम है. इस सिस्टम में हमने यहां पर ऑब्जेक्ट रखा और वहीं पर उसकी इमेज बनी. इसके लिए आप लोग क्या जानते हैं? अगर ये सिस्टम ऑब्जेक्ट जहां पर है वहीं पर इमेज बनी है, तो ये कैसे हो सकता है और इसमें हम लोग क्या फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं, ये आपने सोचना है. ये जो पूरा सिस्टम है, इसकी फोकल लेंथ अगर f है तो ऑब्जेक्ट हमको कहां रखना चाहिए? 2f पर. 2f पर अगर हम रखते हैं, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर पर अगर रखते हैं, तो जहां ऑब्जेक्ट है वहीं के वहीं इमेज बनेगा. कोशिश करते हैं क्या उसको हम निकाल सकते हैं. देखिए हमको क्या निकालना है? 2f. 2f के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा? f. किसका f? ये सिस्टम का. इस सिस्टम में कौन कौन मेंबर हैं बताइए. जब एक रे यहां से आती है, ये रे यहां से आती है, तो पहले ये मीडियम पड़ा. ये मीडियम क्या करेगा? इसमें रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन करके इसने इसको मोड़ दिया. मोड़ के किस तरफ मोड़ेगा बताइए? ये लेफ्ट में या राइट में? ये नॉर्मल है. ये इसका पुराना रास्ता है. ऐसे तो इसको किधर मुड़ना चाहिए? राइट कि लेफ्ट? टुवर्ड्स या अवे? This is rarer medium, this is denser medium. Towards normal. तो towards normal में ये किधर मुड़ेगी? Right. तो ये यहाँ से मुड़कर ऐसे आएगी. Right. अब यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होगी. रिफ्लेक्शन के रूल क्या है? रिफ्लेक्शन का रूल है कि इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, उस सेंटर ऑफ कर्वेचर से बराबर का एंगल बना के ये ऐसे रिफ्लेक्ट. रिफ्लेक्ट होने के बाद ये क्या करेगी? फिर से ये इस मीडियम में आई और जब यहां से निकलेगी तो फिर क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा और उस रिफ्रैक्शन के कारण ये यहां से अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी. तो ये ऐसे बन जाएगी इस तरह से. ओके. यहाँ ये इसका तरीका होता है. ये डायग्राम आप अभी मत बनाइए, क्योंकि हमने क्या बनाना है? इस तरह से उसके एंगल को चेंज करना है कि ये इसकी इमेज यही बननी चाहिए. या हम ये कह सकते हैं, फिर से इसे देखिए, यहां से एक रे ऐसे आई, इसके अंदर ऐसे मुड़ी, फिर इसके अंदर ऐसे मुड़ी, फिर बाहर निकली और बाहर निकल के वो यहां ऐसे आई. यहां से जो रे सीधी आएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद इसी रास्ते में वापस जाएगी. ऐसे आई और इसी रास्ते में वापस गई. यहां पर
यहां से ये एक रे ऐसे आएगी, दूसरी रे हमने बनाई ऐसी, और ये यहां से ऐसे वापस। तो देखिए यहां से दो रे, एक ये वाली आई यहां गई, एक ये वाली आई यहां गई। इसलिए इसका ए का इमेज कहां बना, ए डैश, और बी का इमेज कहां बनेगा, इसी लाइन पर परपेंडिकुलर, इसलिए ये कहां बनेगा, बी का बी डैश। ये इसका रे डायग्राम बनता है। इस रे डायग्राम के अनुसार जहां ऑब्जेक्ट है वहीं के वहीं इमेज बनेगा। ओके, अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं उसका तरीका सोचते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन की टोटल फोकल लेंथ के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, 1/f of the total system is equal to total is equal to 1/f। इसमें कितनी बार इंस्ट्रूमेंट, कितनी बार डेविएशन हो रहा है, तो आंसर है जब ये इसके अंदर जाती है एक रिफ्रैक्शन हुआ, उसके बाद ये दूसरा इंस्ट्रूमेंट आया, इसने इसको रिफ्लेक्ट किया, फिर उसके बाद यहां से यहां निकला तीसरी बार। तो ये किस तरह का है कि दो लेंस इसमें लगे हुए हैं, एक बार लेंस में से पहले पार हुआ आते समय और फिर लेंस से पार हुआ जाते समय, दो लेंस लग गए, दोनों की फोकल लेंथ मोड़ने के काम में आती है। तीसरा, ये जो एक कॉन्केव मिरर लगा है इसकी फोकल लेंथ भी मोड़ने के काम आती है। तीन फोकल लेंथ हैं जो कि उसको मोड़ने का काम करती हैं। तो तीनों को अगर कंबाइन करेंगे तो तीनों मिलकर उसको मोड़ेगी। तो उसका क्या होगा, पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू पावर ऑफ द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट, पावर ऑफ द सेकेंड इंस्ट्रूमेंट एंड पावर ऑफ द थर्ड इंस्ट्रूमेंट। इसमें कौन से तीन इंस्ट्रूमेंट है जो उसको उधर मोड़ रहे हैं, पहला इंस्ट्रूमेंट ये वाला लेंस, दूसरा इंस्ट्रूमेंट मिरर, तीसरा इंस्ट्रूमेंट फिर से ये वाला लेंस। तो इस लेंस को अगर इसका फोकल लेंथ हम f मानते हैं तो देखिए इसकी पावर क्या होगी, 1/f, इसकी पावर 1/f, फिर इसकी पावर 1/, तो हमको ये मिला टोटल या कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/f ऑफ द लेंस प्लस 1/f ऑफ द मिरर प्लस 1/f ऑफ द लेंस। So this is equal to 2/f(L) plus 1/f. This is f of combination. ये है f of combination. Okay. अभी हमको इसकी वैल्यू निकालनी है और हमको क्या दिया गया है, म्यू और r। अगर हमको इसका r मालूम है तो बताइए इसकी फोकल लेंथ कितनी होती है, r/2। तो ये हमको किसकी फोकल लेंथ निकालने में हेल्प कर रहा है, मिरर। तो मिरर की फोकल लेंथ हमको पता लग गई कितनी, 15। तो इसको हमने लिखा fm is equal to r/2 and this is equal to 15 सेंटीमीटर। ये एक वैल्यू हमको पता लग गई। अब हमने निकालना है f फॉर द लेंस। f फॉर द लेंस निकालने के लिए ये हमको म्यू काम में आता है। बताइए f फॉर द लेंस कैसे निकालेंगे। सो हमको पावर, हमको जो फॉर्मूला मालूम है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 ये 1.5 हमको दिया है -1। रेडियस कितना है, यहां से आया, पहले का r कितना लेंगे, इंफिनिटी, और दूसरे का r कितना लेंगे, 30। सो दिस विल बी 1/infinity minus 1/30। तो ये कितना आ गया, 0.5 मल्टीप्लाइड, दिस इज 0.5/30। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो दिस विल बी 1/60। ये है 1/f। तो f कितना हुआ, 6।
2 upon f कितना हुआ? 1 upon f is this. 2 upon f 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 1/30. ये हमने क्या पता लगा लिया? अब आप क्या निकाल सकते हो? 1 upon f of the combination. 1 upon f of the combination is equal to 2 upon fl. 2 upon f of the length कितना आया? 1/30 प्लस 1 upon focal length of the mirror. ये कितना हो गया? 15. 15 FM है तो 1 upon 15. 1 upon 15. This is 30. 1 plus 2. This is equal to 3/30. 110. So F for the combination. F for the combination. कितना हुआ बताइए? 10 सेंटीमीटर. उल्टा कर दिया. अगर F 10 सेंटीमीटर है तो 2F कितना होगा? 20 सेंटीमीटर. तो हमको ऑब्जेक्ट कहाँ रखना चाहिए? 20 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखना चाहिए. Then we will get the at the same point. ठीक है? Okay. So this is our answer for it. तो इसको बनाने की मेन टेक्निक क्या है? ऐसी कोई टेक्निक नहीं है जिसको आप रट सकें. इसकी टेक्निक ये है कि आप भी रे के साथ साथ चलिए और देखिए रास्ते में कितनी बार रे मुड़ती. तो अगर हम इसके साथ चलेंगे तो हमको पता लगेगा रे 3 बार मुड़ती है. पहली बार एक लेंस मोड़ता है, दूसरी बार मिरर मोड़ता है, तीसरी बार फिर से लेंस मोड़ता है. इसलिए और हर एक के मोड़ने के नियम हमको मालूम है. 1 upon f का नियम हमको मालूम है. अच्छा, अब अगर तीनों होने के बाद में हमको रिजल्ट मिलता है तो हम तीनों को मिलाकर एक सिस्टम मान सकते हैं और लकीली हमारे पास उस सिस्टम का फॉर्मूला है. 1 upon f is equal to ये कॉम्बिनेशन सबका 1 upon f हो जाएगा. दैट इज पावर, सबकी पावर आपस में ऐड हो जाएगी. और ये भी हमको एक चीज ये हमारा नॉलेज है कि सबकी पावर आपस में ऐड होती है. दूसरा हमारा नॉलेज क्या है? अगर इमेज हमको ऑब्जेक्ट की जगह बनानी है तो वो जगह कौन सी है? ये हमको रटा हुआ है. किस जगह पर ऑब्जेक्ट इमेज एक समान बनती है? एट 2f. किस जगह पर बनते हैं? 2f. मिरर में हम उसको r भी बोल देते हैं. वो भी किसके बराबर है? 2f. तो हमको मालूम है कि अगर ऑब्जेक्ट की जगह पर इमेज बनेगा तो हमको क्या निकालना है? 2f निकालना है. 2f के लिए हमको f निकालना है. अगर एक से ज्यादा मेंबर है मोड़ने वाले तो f किसके बराबर है? कॉम्बिनेशन. इसलिए हमको कॉम्बिनेशन निकालना है. कॉम्बिनेशन किस किस का? लेंस का और मिरर. अब लेंस के निकालने के लिए इन्होंने क्या दिया हमको? म्यू और r. तो म्यू और r से लेंस का f कैसे निकलता है? ये फॉर्मूला हमको मालूम. और सिर्फ r से इसका f कैसे निकलता है? ये भी हमको फॉर्मूला मालूम. इसलिए सारे एफ हम निकाल सकते. तो आपको खाली शांति से एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाना है अपने आंसर की खोज में. लास्ट में आप देखेंगे आपको आता है और उसको सीरियली सेट करते हैं. क्वेश्चन सुनिए. इसमें कैलकुलेशन कम है, आर्गुमेंट ज्यादा है. A light ray is incident perpendicular to one face. ये इस पर परपेंडिकुलर एक लाइट रे आती है. वन फेस ऑफ द प्रिज्म उस पर. A light ray is incident perpendicular to one face of the prism and is total internally reflected at the glass air interface. यहाँ पर ग्लास एयर इंटरफेस पे ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर लेती है और ऊपर निकल जाती है. The angle of reflection is 45 डिग्री. ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे काउंट करते हैं? यहाँ पे हमने नॉर्मल बनाया. इस नॉर्मल के साथ
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितने बनेंगे 45 बिकॉज इट इज रिफ्लेक्शन, दोनों बराबर होंगे। तो अगर ये 45 है तो ये भी 45 है और ये टोटल कितना हो जाएगा 90, ये बाहर आ रहा। ओके, नाउ व्हाट डू वी कंक्लूड कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कितना है और म्यू के लिए हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। म्यू शुड बी लेस देन 1/√2 and mu should be more than 1/√2. Mu is more than √2. Mu is more than 1/√2 and mu is less than √2. ये 4 ऑप्शन में से हमको एक ऑप्शन चुनना है। वेरी गुड। तरीका क्या है, हमको मालूम है 1/sin c। 1/sin c किसके बराबर होता है, म्यू के बराबर। अब आप ये बताइए कि यहां पर 45 डिग्री में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया है, तो 45 c से कम है कि ज्यादा? बताइए, सोचिए, कम से कम कितना एंगल चाहिए C, इसलिए ये एंगल क्रिटिकल से ज्यादा, इसलिए हमने शुरू किया C is 45। क्या लिखूं यहां, लेस और मोर? C is less than 45। कैसा? ऐसा। अच्छा, ओके, C is less than 45, ये आ गया। अब यहां से हम शुरू करें। If C is less than 45, then sin C is less than sin 45, ये ठीक है। If C is less than 45, then sin C is less than sin 45। और साइन का हमको मालूम है, अगर एंगल इंक्रीज होता है तो साइन इंक्रीज होती है, और अगर एंगल डिक्रीज होता है तो साइन भी डिक्रीज होती है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन सी विल बी लेस देन साइन 45। अगर ऐसा हो गया तो इसकी तो हमने वैल्यू रख दी। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। ओके, साइन सी का म्यू से रिलेशन बताइए। sin c is equal to 1/μ। 1/μ is less than 1/√2। तो अब म्यू का रिलेशन कैसे होगा, ये थोड़ा सा आपका मैथमेटिक्स का टेस्ट है। If 1/μ is less than 1/√2, तो उल्टा करेंगे √2, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, म्यू इज ग्रेटर देन √2। ठीक है, सो म्यू इज ग्रेटर देन √2। ये इनइक्वालिटी का तरीका है मैथमेटिक्स का। सो दिस इज डन। A ray of light is incident on equilateral glass prism। ये equilateral glass prism kept on a horizontal table for minimum deviation। अगर हमको मिनिमम डेविएशन चाहिए तो हमारे पास अलग अलग 4 कंडीशन है, हमको चुनना है। नंबर 1, PQ को हॉरिजॉन्टल देना चाहिए। दूसरा है QR को हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। तीसरा है RS को हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। और चौथा PQ और RS किसी भी एक को हॉरिजॉन्टल होने से चलेगा। तो आंसर क्या है, ये हमने थ्योरी में पढ़ा हुआ है। इन द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन QR is parallel to base। ठीक है, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो QR is parallel to base, ये इसकी कंडीशन है। ओके, सो वी हैव दैट राइट ऑप्शन।